बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक्स एंड सेकंड एडिशन चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 का नेम है फाइनेंशियल अर्थमेटिक। हमारा ये चैप्टर प्रॉफिट लॉस एंड अगर प्रॉफिट है तो कितने परसेंट प्रॉफिट है और अगर लॉस है तो कितने परसेंट लॉस है, हमने वो सब कुछ हमने इसी चैप्टर में लर्न करना है, सीखना है। ठीक है, एक्सरसाइज 7A हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, अ मैन परचेज अ डजन पेन फॉर ₹25 ईच। यानी एक आदमी है जिसने क्या खरीदे हैं, डजन से मुराद 12 पेन उसने खरीदे हैं, लेकिन हर एक पेन की जो कीमत है वो क्या है, किस कीमत में उसने खरीदे हैं, 25 एंड 25 रुपीज़ के हिसाब से उसने खरीदे हैं। एंड सोल्ड देम एट ₹28 ईच, और उसने बेचा है हर एक पेन, वो जो दर्जन पेन जो खरीद चुका था वही पेन जब उसने बेचे तो एक पेन 28 एंड 28 रुपीज़ के हिसाब से उसने बेच दिए हैं। फाइंड द टोटल प्रॉफिट, तो हमसे कहा गया है कि हम लोग टोटल प्रॉफिट मालूम करें एज वेल एज द प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट जब मालूम कर लेंगे तो फिर उसके बाद हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है ऑन द ट्रांजेक्शन, उससे कितना प्रॉफिट आया है। ठीक है, तो चले हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं सोल्यूशन स्टार्ट कर रही हूँ तो आप लोग मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। तो चले हम राइट करते हैं डजन। सो डजन मीन 12। ठीक है, डजन का क्या मतलब होता है, 12। तो अभी हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, हम लोगों ने जितने में मैन ने परचेज किए तो परचेज को हम क्या कहेंगे, कॉस्ट प्राइस। सो हम कॉस्ट प्राइस को C एंड P से रिप्रेजेंट करेंगे। डियर स्टूडेंट, कॉस्ट प्राइस को C फॉर कॉस्ट एंड P फॉर प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन हमें दी हुई है 1 पेन की। 1 पेन की जो कॉस्ट प्राइस क्या थी, उस आदमी ने कितने में ख़रीदे थे, 25 रुपीज़ में। ठीक है, ₹25। तो इस हिसाब से फिर दर्जन कितने का हो चुका होगा, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन हम क्या कर लेंगे, 25 मल्टीप्लाई बाय 12 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें हम रफ वर्क में कर लेते हैं। यहाँ पर देखें 25 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ चुका है, 300। इट्स मीन द कॉस्ट ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ द 12 पेन हमारे पास कितनी आ चुकी है, ₹300। अभी हम लोगों ने फाइंड करनी है सेल प्राइस, यानी कितने में उसने जो बेचा है तो फिर उसे कितने में वो बेच चुके हैं। ठीक है, तो सेल, S फॉर सेल एंड P फॉर प्राइस। सेल प्राइस ऑफ 1 पेन हमें पता है, क्वेश्चन में हमें गिवन है ₹28। सो सेल प्राइस ऑफ 12 पेन हम लोगों ने फाइंड करने हैं, तो हम क्या करेंगे, 28 मल्टीप्लाई बाय 12 कर लेंगे। सो हमारे पास सेल प्राइस जो सेल किए है उसने तो कितने में सेल किए, टोटल 12 पेन 300 रुपीज़, 336 रुपीज़ में वो सेल कर चुके हैं। अभी तक तो हम कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन एंड सेल प्राइस ऑफ 12 पेन हम फाइंड कर चुके थे। अभी हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट, जो हमसे क्वेश्चन में हमसे कहा गया है। तो हमें पता है कि प्रॉफिट हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, यानी जितने में उसने बेचा है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हम लोग कर लेंगे। तो सेल उसने की है 336 माइनस 300, तो हमारे पास कितने आ गए हैं, ₹36, यानी ₹36 क्या है, वो प्रॉफिट है। प्रॉफिट हमारे पास आ चुका। अब हम लोगों ने क्या फाइंड करनी है, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने का तरीका क्या है कि प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अभी यहाँ पर देखें हमारे पास प्रॉफिट क्या है, 36, कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या आई है, 300, यानी 300 में उसने क्या लिए थे, 12 पेन खरीदे थे, 100 के साथ मल्टीप्लाई करना। यहाँ पर देखें 100 3 ज़र 300, 100 1 ज़र 100। अभी यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3 एंड 36 है, तो यहाँ पर देखें 3 1 ज़र 3 एंड 3 के टेबल में 12 के साथ क्या आ जाता है, 36। तो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या आ चुका है, 12 क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, अ मैन बाय एन एग एट ₹9.60 पर डजन। यानी उस आदमी ने क्या लिए हैं, एग्स लिए हैं, और 12 एग्स, डजन से मुराद कि उसने पूरा दर्जन कितने रुपीज़ में ख़रीदा है, 9.60। ओके, एंड सेल 20 एग्स
फॉर ₹18 और 12 एग उसने बेचे हैं 18 रुपीज़ में। व्हाट इज हिज गेन एंड लॉस परसेंटेज। तो कहते हैं कि हम लोगों ने फाइंड करना है कि अगर उसे मुनाफा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है तो कितना हुआ है, और अगर उसे लॉस हुआ है तो लॉस उसका कितना था। ठीक है, तो हम राइट करेंगे कॉस्ट प्राइस, ओके, सी फॉर कॉस्ट, पी फॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 एग। 12 एग की जो कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 9.60। हम लोगों ने 12 के बजाय हम लोगों ने फाइंड करना है, क्योंकि हमसे कहा गया कि उसने 12 एग्स क्या की हैं, बेचे हैं। तो जब हमारे पास एक एग की कॉस्ट प्राइस आ जाएगी तो उसके हिसाब से हम क्या फाइंड कर सकेंगे, प्रॉफिट या लॉस को फाइंड करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो चले हम फाइंड करते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एग। 1 एग की कॉस्ट प्राइस हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, यूनिटरी मेथड जो हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ चुके हैं, एक्सरसाइज 6 में हम लोग उसके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व भी कर चुके हैं। चले हम तो राइट करेंगे पहले 9.60 डिवाइडेड बाय 12। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखें हमारे पास क्या डेसिमल में है ना, तो हम इसका डेसिमल रिमूव करेंगे। तो किस तरह से रिमूव करेंगे, यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो इट्स मीन कि यहाँ पर 2 जीरोस के साथ 1 लगा देंगे तो क्या बन जाएगा 100, एंड डेसिमल क्या आ चुका है, रिमूव हो चुका है। अब हमारा नंबर बन चुका है 960 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 100। हमने इस तरीके से इसलिए राइट किया ना ताकि हमारी जो कटिंग है ना वो थोड़ी सी आसान हो जाए। तो हमें पता है कि 12 के टेबल में 12 1 ज़र 12 एंड 12 8 ज़र क्या आता है 96। तो यहाँ पर 0 है ना, तो हम क्या करेंगे 0 इसके साथ अब राइट कर देंगे, यानी 12 1 ज़र 12 एंड 12 8 ज़र 960 आ चुका है। अभी यहाँ पर देखें 10 के टेबल में 80 हमारे पास आता है 8 के साथ, एंड 100 आता है 10 के साथ। हमारे पास बच चुका है कॉस्ट ऑफ 1 एग क्या आ चुकी है 8/10 हमारे पास फ्रैक्शन में आ चुके हैं। हम क्या करेंगे, हम इसको दोबारा डेसिमल में कन्वर्ट, यहाँ पर क्या है 1 0 है, तो इट्स मीन कि यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर हमारा डेसिमल लग जाएगा ना। देखें हम 8 1 0 इट्स मीन 1 डेसिमल प्लेस यहाँ पर हम लोगों ने लगा दिया। हमारे पास जो कॉस्ट आ चुकी है 1 एग की 0.8 आ चुकी है 1 एग की कॉस्ट। अब हम लोगों ने क्या करना है, सेल प्राइस ऑफ 20 एग्स हम लोगों ने फाइंड करने हैं, सॉरी सेल प्राइस ऑफ 20 एग्स हमारे पास गिवन है ₹18। यहाँ पर देखें सेल प्राइस ऑफ 20 एग्स ₹18 हमारे पास क्वेश्चन में ये मेंशन है। तो हम लोगों ने क्या फाइंड करनी है, सेल प्राइस ऑफ 1 एग। ठीक है, यूनिटरी मेथड को हम लोगों ने यूज़ करना है। तकरीबन इस एक्सरसाइज में यूनिटरी मेथड यूज़ होगा। यूनिटरी मेथड आप लोग क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम किस तरीके से जब हम किसी एक चीज़ की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, इक्वल के इस तरफ जो हमारे पास 18 था हम उसको राइट कर देंगे, इक्वल के इस तरफ हमारे पास जो नंबर होता है 20 हम क्या करते हैं उसके साथ जो भी नंबर हमारे पास गिवन हम उसके साथ डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर देखें अभी हमारी कटिंग हो रही है, क्योंकि 2 के टेबल में देखें ये दोनों नंबर 2 के टेबल में आते हैं। 2 के टेबल में 18 आता है 9 के साथ एंड 20 आता है 10 के साथ। तो अभी ये क्या बन चुका है 9/10। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये 9/10 जो आ चुका है हमने इसको कन्वर्ट कर देना है रेशियो में, क्योंकि हमें क्या चाहिए, पैसे तो फ्रैक्शन फॉर्म में होते नहीं हैं। जब हम इसे उसमें नंबर में कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ पर देखें 9 1 0 मीन 1 डेसिमल प्लेस। देखें हमारे पास क्या आ चुका है, इट्स मीन कि 1 एग जो उसने सेल किया वो कितने में सेल किया है 0.9 रुपीज़। अभी हम लोगों ने फाइंड करना है प्रॉफिट या लॉस। तो यहाँ पर देखें जो प्रॉफिट हमारा जो सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या है 0.9 एंड कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है 0.8। इट्स मीन कि जो बेचने वाली जो कीमत है वो क्या है, वो ज़्यादा है, तो इट्स मीन कि उसे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। क्योंकि जब जिस कीमत में हम बेचते हैं अगर वो ज़्यादा कीमत में अगर हम बेचेंगे तब जाकर ही हमें प्रॉफिट होगा ना। जिस कीमत में अगर हम लेंगे तो उतनी उससे कम में बेचेंगे तो हमें नुकसान होगा। तो यहाँ पर बेचने वाली जो कीमत है वो क्या है, वो ज़्यादा है। सो हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट। तो चलें प्रॉफिट को फाइंड करते हैं कि प्रॉफिट उसको कितना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सेल प्राइस यानी जितने भी उसने बेचा है उसमें से जो ख़रीदने वाली जो कीमत है कॉस्ट प्राइस को हम माइनस कर देंगे।
यहाँ पर देखें 0.9 माइनस 0.8 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जाहिर सी बात है ₹0.1 उससे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अभी हम लोगों ने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है। तो हम पहले प्रॉफिट राइट करते हैं हमेशा, प्रॉफिट के बाद राइट करते हैं कॉस्ट प्राइस यानी जितने में उसने खरीदा है मल्टीप्लाई बाय 100। अभी यहाँ पर देखिए प्रॉफिट आया है 0.1, उसने जो खरीदे हैं अंडा एक अंडा कितने में उसने खरीदा है 0.8 में, ठीक है। यहाँ पर देखें मैंने राइट किया था 0.8 में उसने एक अंडा खरीदा था। तो अभी यहाँ पर हम उसी प्राइस को यहाँ पर राइट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हम इनके डेसिमल को रिमूव करते हैं। तो डेसिमल को रिमूव किस तरह से करेंगे, देखिए 0.1 बाय 10 क्योंकि 1 डेसिमल प्लेसेस है। इसी तरह यहाँ पर देखें क्या है, डिनोमिनेटर में हमारे पास है 0.8, तो इसका भी 1 डेसिमल प्लेस है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखें ये 10 एंड ये 10 कट हो जाएगा, हमारे पास क्या बच गया, अभी यहाँ पर हमारे पास बच चुका है 100 ज़र 100, तो यहाँ पर हम 100 राइट कर देंगे एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या राइट है 8। अभी यहाँ पर देखिए हमने क्या करना है, 100 को 8 के साथ डिवाइड करना है। सो यहाँ पर देखिए मैंने 100 को 8 के साथ डिवाइड किया तो कम्प्लीटली डिवाइड हुआ है, तो मेरे पास आंसर क्या आ चुका है क्वोटिएंट में 12.5। इट मीन 12.5 हमारी, इट्स मीन 12.5 हमारी क्या है प्रॉफिट परसेंटेज। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है मिस्टर रसलन बॉट अ प्लॉट ऑफ अ लैंड फॉर ₹108,000 and sold it for a profit of 20%. At what price did he sell it? तो उसने कितनी कीमत में सेल किया। कहते हैं कि जब उसने लिया प्लॉट है 108,000 में उसने प्लॉट लिया है और जब उसने बेचा है तो उसने बेचने में उसका 20% प्रॉफिट हुआ है। तो कहते हैं कि आप बताएं कि फिर उसने सेल, तो उसने बेचा फिर कितनी कीमत में है कि जब उसका 20% प्रॉफिट हुआ है। तो चलिए हम अपने रजिस्टर पर आ जाते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ लैंड, कॉस्ट प्राइस ऑफ लैंड, हमें पता है ₹108,000, ठीक है। प्रॉफिट हमारे पास जो प्रॉफिट परसेंटेज आई हुई है क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास कितनी है 20%। कह रहे हैं कि सेल प्राइस जो है वो क्या है, यानी कितने में उसने सेल किया है, वो हम लोगों ने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट फाइंड करेंगे। प्रॉफिट को हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, यहाँ पर देखिए हम राइट करेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब हमारे पास क्या है 20% ऑफ सेल प्राइस, सॉरी 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, राइट कर देंगे 20/100 मल्टीप्लाई बाय 108,000, ठीक है। यहाँ पर देखें अब हमने क्या करना है, हमारी जो कटिंग हो रही होगी हम वो कटिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखें 2 zeros, यहाँ पर भी क्या है 2 zeros। अभी हमारे पास जो नंबर बन चुका है वो क्या बच चुका है 20 मल्टीप्लाई बाय 1080, ठीक है। हमारे पास ये नंबर बच चुका है। अब हम इन नंबर्स को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम अपना रफ वर्क शो कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं मल्टीप्लाई कर चुकी हूँ, मेरे पास आंसर आया 21,600। तो यानी 21,600 क्या हुआ है, उसको प्रॉफिट हुआ है। अभी हमारे पास प्रॉफिट आ चुका है, तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, सेल प्राइस जो हमसे क्वेश्चन में हमसे मांगी गई कि सेलिंग प्राइस हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट कर देंगे, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 108,000 प्लस प्रॉफिट हमारे पास आया है 21,600। हम इनको सम कर लेते हैं, ठीक है। हमने इनका सम किया है तो हमारे पास क्या आ जाएगा
यहाँ पर देखें मैंने इनका जो प्रॉफिट एंड जो कॉस्ट प्राइस थी मैंने उनका सम किया तो मेरे पास आया 129,600। इट्स मीन कि जो जितने में उसने वो प्लॉट बेचा है वो कीमत क्या आ चुकी है 129,600। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अल्लाह हाफिज़।